नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से क्या गलत है आपको बताना है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपका डेबिट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो क्रेडिट में भी होंगे, जिससे कि दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे। तो इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप कोई मशीन लेके आते हो क्रेडिट में, तो आपका एसेट तो बढ़ेगा ही, फिक्स्ड एसेट्स, प्लस आपके लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने अभी पैसा दिया नहीं है, आपको देना है। तो ये एकदम सही है। डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अदर लाइबिलिटी, एकदम सही है। अगर आपके पास लोन भी है, अगर आपके पास अगर आप बैंक से लोन लेके अगर आप कुछ पेमेंट अपनी लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी जो एक लाइबिलिटी है वो कम तो होगी, बट आपके लोन इंक्रीज़ हो जाएंगे, अदर लाइबिलिटी। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जांपल है, डिक्रीज़ इन वन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज़ इन अदर लाइबिलिटी, ये भी सही है। डिक्रीज़ इन बोथ लाइबिलिटी एंड एसेट, मतलब कि आपकी लाइबिलिटी भी कम हो रही है और एसेट भी कम हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? अगर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आपके पास बैंक बैलेंस है एसेट साइड, तो आप उस बैंक बैलेंस से कुछ पैसा निकाल के आप अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हैं, या प्रोविजंस कुछ दे रहे हैं, तो आपके बैंक बैलेंस से कम होगा और आपकी लाइबिलिटी साइड भी कम होगी। कैश है तो कैश अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश कम होगा और आपकी लाइबिलिटी साइड भी कम होगी। तो ये कुछ एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों जो स्टेटमेंट से एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ द अबव। फिर डैश इज अप्लाइड पर्टिकुलरली व्हेन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो डैश इज अप्लाइड पर्टिकुलरली व्हेन अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो इसका आंसर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि उसको स्ट्रेट लाइन मेथड करेंगे या डिमिनिशिंग मेथड करेंगे, तो उस केस में ये एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर आएगा बी। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो आता है ये एक 3 एजम्पशन हमारे होते हैं फंडामेंटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म, यहाँ मैं बता दूँ कि जो कंजर्वेटिज्म होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, ना कि एजम्पशन। एजम्पशंस में सिर्फ एक एक्यूरल, कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न आता है।